हेलो साथियों, आज अपन भारतीय संविधान के जो पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं उससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो भारतीय संविधान को कुछ लोग जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कुछ यूनिटरी कहते हैं, कुछ क्वासी फेडरल कहते हैं, उस संदर्भ में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो नीचे निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को संघात्मक यानी फेडरल संघात्मक संविधान माना है। किस मामले में, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऑप्शन हैं ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य। दूसरा ऑप्शन है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। तीसरा ऑप्शन है एस.आर. बोम्मई वर्सेस भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि किस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को संवैधानिक माना। पहला आपका ऑप्शन है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ। दूसरा ऑप्शन है एम नागराज वर्सेस भारत संघ। तीसरा ऑप्शन है एस विनोद कुमार वर्सेस भारत संघ। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको अनुच्छेद 15(5) जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल किस मैटर में माना गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का जो केस है का मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका नार्को टेस्ट। दूसरा ऑप्शन है आरक्षण, रिजर्वेशन से संबंधित है। तीसरा है समान नागरिक संहिता। और चौथा प्रश्न है उपरोक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसे एनसीआर कहते हो आप लोग, में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा का गठन किस संविधान संशोधन एवं किस वर्ष हुआ? लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट एनसीआर में कब की गई थी, किस ईयर और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 70वां संविधान संशोधन और 1992। दूसरा ऑप्शन है 70वां संविधान संशोधन 1994। तीसरा ऑप्शन है 70वां संविधान संशोधन 1995 और चौथा ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन 1995। इनमें से आपको बताना है कि किस में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का किस अमेंडमेंट से लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और वो कौन सा ईयर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जून 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह। दूसरा ऑप्शन है वी गिरी। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है गवर्नर राज्यपाल। तीसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट। और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सातवां नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यसभा चुनाव में निवास एवं
गुप्त मतदान संवैधानिक अपेक्षा नहीं है। ये आपको इस केस में क्या ऐसा ये डिसाइड हुआ था या नहीं हुआ था, ये आपको ट्रू और फॉल्स में ये जो कथन है ये सत्य है या असत्य है, ये बताना है कि ये सही है जो हम कह रहे हैं कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा कहा था तब ये सत्य है, और यदि ऐसा नहीं कहा था तो ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा आधारिक लक्षण है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा बेसिस उसके जो करेक्टरिस्टिक है। पहला ऑप्शन है जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा जो है वो है उत्तरदायी पूर्ण सरकार, गवर्नमेंट जो है वो लायबिलिटी अपने आप में स्वीकार करती हो। तीसरा ऑप्शन है मंत्री परिषद का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना। जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति लाइबल होती है, और वह है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है वित्तीय विधेयक एवं साधारण विधेयक दोनों पर संयुक्त बैठक जॉइंट मीटिंग आयोजित की जा सकती है। सत्य। आपको ये बताना है कि जो फाइनेंशियल बिल और जो जर्नल ऑर्डिनरी बिल होते हैं उन दोनों पर जॉइंट मीटिंग जो है वो आयोजित की जा सकती है, तो वो ये सही है, और यदि ऐसा नहीं है तो ये जो है कथन है वो असत्य है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले को सर्चलाइट केस के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है SR चौधरी वर्सेस पंजाब राज्य। दूसरा ऑप्शन है RC कूपर वर्सेस भारत संघ। तीसरा ऑप्शन है MS शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण।
सिन्हा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन में से लिए हैं डिफरेंट पार्ट्स से, जो लगभग हर एग्ज़ाम में, क्योंकि अपना ज़्यादातर कोर्स मैक्सिमम हो चुका था और उसी में से ये क्वेश्चन जो हमने क्लासेस में चर्चा की थी उसी में से अपने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। इनके आंसर्स आप मुझे भेजें जिससे मुझे लगे कि आप इसके प्रति सिंसियर और सीरियस हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आंसर्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।